दोस्तों पेश है पाकोरी का खजाना। ये कवर चित्र है दोस्तों। जुर्म की दुनिया के 6 सितारे जैबक, राणा, महेश, असलम, देवा और राधा। राधा ने अपने 500 दोस्तों को अपने घर में पार्टी दी। वह मज़ा आ गया राधा। लेकिन जैबक कभी घर नहीं आया था। आखिर तुम बताती क्यों नहीं हिच हिच कि तुमने पार्टी किस खुशी में दिया? हाँ भाई बताओ, आखिर पार्टी देने का कोई कारण तो होगा। बता दूंगी, पहले जैबक को जाने दो। तभी, हेलो फ्रेंड्स, देर से पहुंचने के लिए क्षमा चाहता हूँ। लो आ गया अपना गुरु। वेलकम वेलकम। हम लोग इस सस्पेंस की वजह से इस मरे जा रहे हैं। इस सस्पेंस? कैसा सस्पेंस? क्या बात है यार? बात तो राधा रानी ही बताएगी। उसने यह पार्टी किस खुशी में दी है। ओह अच्छा, हाँ राधा डियर, अब बताओ ना, अपना गुरु भी आ गया। हाँ हाँ बता दो हिच, तुम क्या कहना चाहती हो? तो सुनो, मैं तुम सबको करोड़पति बनाना चाहती हूँ। क्या तुम लोग करोड़पति बनना पसंद करोगे? क्या करोड़पति है? करोड़पति? हमारा सारा नशा उतर गया। क्या बकवास कर रही हो राधा? कहीं तुमने नशा तो नहीं कर रखा? लेकिन हम लोग करोड़पति कैसे बन सकते हैं? न मैं बकवास कर रही हूँ, न ही मैंने कोई नशा किया है। मैं तुम्हें सचमुच करोड़पति बनाना चाहती हूँ। तो बताओ ना यार, कड़की के दिनों में धंधे का टाइम क्यों खराब कर रही हो? हाँ राधा, अब बता भी तो। बताती हूँ, पहले तुम बैठ जाओ। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गई और राधा ने बताना शुरू किया। बात से एक सत्ता पूर्वक की है। जब मैं कार से रामगढ़ जा रही थी, मैं साथ उस कार में बंगाली तांत्रिक नारायण स्वामी था। मौसम कितना भयानक है स्वामी जी। हाँ कन्या, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी, और कितना समय लगेगा स्वामी जी? 11 बजे हम पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे वातावरण भयानकता छाती जा रही थी और भय के मारे मेरा बुरा हाल था। तभी बड़े जोर से बिजली कड़की और बारिश होने लगी। हे भगवान, आराम से बैठी रहो कन्या। 25,000 की लालच में मैं कहाँ फंस गई। पता नहीं कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मैं विचार पढ़कर तांत्रिक मुस्कुराया। घबराओ नहीं कन्या, तुम्हें सिर्फ आज रात के लिए मेरी उपासना भैरवी बनना है, और इसके लिए 25,000 रुपये कम नहीं है। वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन इतने खतरनाक खतरे वाली बात तो नहीं है। वैसे मुझे खतरों से खेलना शौक है, पर तभी गड़ा आह ई, तुम आत्माओं पर विश्वास करती हो? नहीं, क्यों? मैं तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि अपराधियों के दिल मजबूत होता है। कुछ देर बाद एक गेस्ट हाउस की बत्ती टिमटिमाती हुई दिखाई देने लगी। लो हम पहुंच गए। ओह, और फिर चौकीदार आया स्वामी जी? बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ, ज़रा मौसम खराब हो गया था। आप लोग अंदर चले नहीं तो भीग जाएंगे। मैं सामान लेकर आता हूँ। आओ कन्या। हम लोग कमरे के भीतर पहुँच गई। तभी चौकीदार सामान लेकर आ गया। और कोई सेवा स्वामी जी? नहीं, दरवाज़ा बंद करते जाओ और जब ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे। चौकीदार वहाँ से चला गया। चौकीदार के जाने बाद कन्या जल्दी से स्नान कर लो, यह लाल साड़ी पहन आओ। तब तक मैं बाकी काम निपटा देता हूँ। जी स्वामी। और इधर मेरे आत्माओं को जगाने के समय हो गया। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगर मैं सफल हो गया तो करोड़ों का स्वामी बन जाऊंगा। कुछ देर बाद चामुंडा नमन भद्र काली कलपाली स्वाहा कांडम पंडम कुंज नारायण कुंड कवित्रांत स्वाहा, और बाथरूम में नहाकर बाहर निकली और
मेरे लिए क्या आदेश स्वामी जी? आओ हमारे सामने बैठ जाओ और भैरवी का जाप करो, लेकिन डरना मत। जी स्वामी जी। ओम कुंडल मंडल स्वाहा परोपकारी आत्मा का आह्वान करता हूँ। गिली 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 गप गप। परोपकारी चले आओ, कहाँ हो तुम? स्वाहा। ओम भद्रकाली कपाली चमुंडा विनम स्वाहा। तभी भयानक गर्जना के साथ हवनकुंड की लपटे में एक खूंखार आकृति प्रकट हो गई। बता क्यों बुलाया है तूने मुझे? क्या चाहता है तू? प्रणाम स्वीकार करो गुरुदेव। उसको देखकर घबरा गई, लेकिन चुप बैठी रही। नाटक बंद कर। तूने क्यों बुलाया है मुझे? वरना बहुत पछताएगा। गुरुदेव, तुम इस लोक से जा चुकी हो। तुम्हारा आत्मा ब्रह्मांड में भटक रही है, अतः वह खजाना तुम्हारे किस काम का? तुमने छिपा रखा है, मुझे उसका पता बता दो। क्या? हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह, लेकिन तुझे इसका पता कैसे चला? तुम्हारी एक पंडुलू पीछे। अच्छा, ठीक है, तुझे खजाना मिल जाएगा, लेकिन पहले मेरे शरीर पर बकरे की बलि चढ़ा, तब मैं जीवित होकर तुझे खजाने तक ले चलूँगा। हाँ, पुराने महल में तहखाने के ताबूत रूपी संदूक में मेरा शरीर रखा है। उस पर बलि चढ़ा और खजाने का पता चल सकता है। मेरे गुरु चंडाल देव ने इस परोपकारी पाकोरी को मार डाला। अगर वह जिंदा हो गया तो तबाही मचा देगा। गुरुदेव, तुम खजाने का पता बता दो, मैं तुम्हारे शरीर पर अवश्य बलि चढ़ाऊंगा। नहीं, पहले तू बलि चढ़ा, मुझे जिंदा कर, वरना खजाना मिलने तो दूर, तू बिना मौत मारा जाएगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम जा सकते हो। क्या कहा? मैं जाऊं? ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं, तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। सुनो, तांत्रिक महाशय स्वामी घबरा गई। जय हनुमान गोसाई, अहम रक्षा स्वाहा। लेकिन अभी वह मंत्र पूरा भी न पड़ा था कि पाकोरी को आत्मा आंखें से चिंगारी निकली और अगले ही पल तांत्रिक का मृत शरीर जमीन में गिरा पड़ा था। है मुरा। हाँ, डर मत बालिका। 8 दिन बाद पूर्णमासी की रात मेरे शरीर पर 2 बकरों की बलि चढ़ा, और फिर पाकोरी का खजाना तेरा होगा। मेरा शरीर पुराने महल की एक ताबूत रूपी संदूक में बंद है। मेरी बात को याद रखना, वरना और उसके बाद वह विलुप्त हो गया और मैं उसी क्षण वहाँ से भाग आई। अब तुम हमसे क्या चाहती हो? कल पूर्णमासी का दिन है। अगर तुम चाहो तो 2 बकरों की बलि लेकर करोड़ों के खजाना को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो, क्या कहते हो? क्यों दोस्तों, तुम्हारा क्या विचार है? अरे, विचार करने वाली क्या, इसमें बात क्या है? हम तैयार हैं, लेकिन इसमें खतरा दे गया। हाँ, हमें बचाव का उपाय करके वहाँ जाना चाहिए। खतरा उठाने बिना कोई काम संभव नहीं होता। लालच ने सभी के दिमाग को सुन कर दिया। ठीक है, चल तैयारी करो चलने गए। सारा सामान हम आज बाजार से खरीद लेते हैं, कल सुबह महल की ओर चल पड़ेंगे। अगले दिन हम देवा का और इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें चलना चाहिए। हाँ भाई, 10 घंटे का सफ़र है और 5 बदमाश अपने गंतव्य स्थान पर रवाना हो गए। ठीक है, चलो, वह चाहेगा तो बस से वहाँ पहुँच जाएगा। रास्ते में राधा, हमें सतर्क रहना होगा। हाँ ठीक, ऐसा न हो कि हम स्वामी की तरह मारे जाएं। सतर्कता तो जरूरी है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वह परोपकारी का लालच
परोपकार की लाश ताबूत से निकाल कर उस पर बकरे की बलि चढ़ानी है और उससे खजाने के बारे में पूछना है। डार्लिंग, हम खून खराबे से नहीं डरते, न जाने कितने के गले काट कर फेंक चुके हैं। हाँ, किसी काम में फंस गया होगा। वैन जंगल में पहुंच गई। देवा का पता नहीं कहाँ रह गया। कब तक पहुंच जाएंगे हम लोग? यही कोई 6 बजे तक। 6 बजे तक, हाँ। और फिर जब वे अपनी मंजिल पे पहुंचे, अंधेरा छाने लगा था। जल्दी से सफाई करके भोजन इत्यादि से निमट लिया जाए। और फिर वह जंगल में मंगल, करोड़पति बनने की खुशी में। अरे ये आवाज़ें कैसी? डोंट वरी फ्रेंड्स, यह जंगल है, ऐसी आवाज़ें यहाँ सुनने को नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी। हाँ, तो अब पीना बंद करो और 1 घंटे बाद हम बलि देनी है। हिट्स राधा डियर हिट्स, हमें पूरी तरह तैयार हैं। तभी महेश चिल्लाया, वो देखो चांद पूरा होने वाला है। तो चले पहले तहखाने में ताबूत बाहर निकालते हैं। हाँ, अब देर करना उचित नहीं। और सभी तहखाने में पहुँचे। उनकी तलाश थी एक ताबूत रूपी संदूक की, जिस बंद था पाकोरी का मृत शरीर। तभी ओह, यह तो साक्षात शैतान की मूर्ति है। यही है पाकोरी का ताबूत रूपी संदूक। अगले ही पल ताबूत का ढक्कन खोलते ही अगले ही वह पीछे हट गया। हे भगवान, यह किसी आदमी के शरीर है या दानव का? तभी क्या हुआ सलम? तुम चेके क्यों थे? तुम ठीक तो हो? हाँ, हिच क्या ज़्यादा पी गए? हिच इसमें ला तो लाश पड़ी हुई है। लाश? हाँ, यही है पाकोरी का शरीर। ओह, मैं देखती हूँ। ओह, ताबूत के संदूक के पास पहुंचकर राधा ने घोषणा की, हाँ यही है पाकोरी का शरीर। चलो ताबूत उठाओ। पांचों ताबूत रूपी संदूक को उठाकर तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। कहीं ऐसा न हो कि यह जीवित होकर हमें, ये भगवान। और फिर चलो जल्दी करो, 12 बजने वाले हैं। असलम, बलि की तैयारी करो। अचानक आज आंधी चलने लगी। हे भगवान, उफ, मेरा मन यहाँ से भाग जाने को कर रहा है। ओह। तभी असलम ने तलवार ऊपर उठी और ओम भद्रकाली कपाली कन्नम चामुंडा नमः। जल्दी करो असलम, दूसरे बकरे की बलि दे डालो। मैं तब तक बाल्टी से खून भरता हूँ। हे भगवान, रक्षा करो। ओम चामुंडा नमः भद्रकाली कपाली पवंडम कुंड कुंड प्रसन्न हो। और राधा के खून की भरी बाल्टी उठाई और परोपकार की लाश पर उल्ट दी। ओम कुंड कमंडल कमंडल प्रसन्न हो। तभी ओम कुंडल कमंडल कमंडन परोपकार बलि स्वीकार हो। और इसी के साथ पूरा खंडा थर्रा उठा। अरे यह क्या हो रहा है? अगले ही पल संतान जाग गया। ओह, यह तो जिंदा हो गया। ये भगवान, हमारी रक्षा करना। क्या? ओह, यह अब क्या होगा? मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा क्या? लेकिन पाकोरी जी, आपने तो खजाना देने का वादा किया था। उफ, वादा? कैसा वादा? मूर्ख लड़की, वह तो मेरी एक चाल थी। मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। क्या? ओह, यह शैतान बन गया है। खजाना गया भाड़े में, मार डालो इसे। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम सब मेरा आहार बनोगे, क्योंकि मैं 500 साल से भूखा लेटा हुआ था। भूख मिटेगी मेरी। हे भगवान, अब क्या किया जाए? इसे गोली मार देता हूँ, कहकर राणा ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और उसके साथ कई फायर झोंक डाली। हा हा हा, मारो गोली। ओह, इस पर तो गोली का असर नहीं हो रहा। यह देख असलम भाग खड़ा हुआ, लेकिन शैतान ने लपक कर उसे दबोच लिया। तू कहाँ भाग रहा है? अब
पहले तेरा ही खून पीऊंगा। नहीं क्या? और अगले ही पल चपड़ 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 चपड़। उफ, कुछ क्षण बाद, ठहर जा शैतान, मैं तुझे मजा सिखाता हूँ। और खचाक, आहा आहा, मारो, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। उधर देवा बस मैं रामगढ़ की तरफ जा रहा था। ओह, बहुत देर हो गई, 10 बज गए हैं, अब तक मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन आचार्य जी से ताबीज लेना भी ज़रूरी था, पता नहीं किस मुसीबत में सामना करना पड़े। उधर जब शैतान राधा की तरफ बढ़ा, नहीं बचाओ, अब मैं तेरा खून पीऊंगा लड़की, तूने ही मुझे जिंदा किया है। साथियों, टूट पड़ो इस पे, इसके ऊपर, और फिर दाएं दाएं धड़ाक खचाक। लेकिन हा 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 हा, अब मैं अमर हो गया हूँ। और फिर हा हा हा, मर गया। बचाओ, मुझे कुछ करना चाहिए वरना। लेकिन लोग हम अब लोगों का बचना मुश्किल है। अगले ही पल, ओह, बहुत मीठा खून है लड़की का। आह, राधा का भी खून पी लिया इस शैतान ने। अब तेरा खेल खत्म हो गया दुष्ट। देख, मेरे हाथ में पवित्र करास है, जो तेरे पास आएगा तो जलकर राख हो जाएगा। यह देखकर महेश और राणा की आंखों में जीवन की आशा चमकी। ओह, यह क्या? सचमुच, बिल्कुल सच, तू मेरे पास आ जाओ। राणा जैबक के पास गया, लेकिन महेश महेश के पंजे में शिकार होने से न बच सका। आह, छोड़ दे, छोड़ दे उसे, नहीं। आह, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। और जैबक आगे बढ़ा, लेकिन शैतान ने महेश को उनके ऊपर फेंक दिया। आह, और पवित्र करास जैविक के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। महेश राणा के प्राण पे घेर उड़ गई और जैबक करास उठाने के लिए दौड़ा, शैतान का शिकार बन गया। यह देख राणा करास उठा और इस शैतान पर दे मार। तभी राणा ने करास उठाकर शैतान पर फेंका। इससे पहले हा हा हा, अब कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों, मैं सबका खून पी जाऊंगा। ओह, बच गया, अब मेरा अंत निश्चित है। अगले ही पर राणा भाग खड़ा हुआ, लेकिन शैतान के चुंगल से बचकर कहाँ जाता, सिर दी और फिर राणा की गर्दन तोड़कर उसका खून पीने लगा। तभी देवा भी वहां पहुंच गया। उफ, ये क्या? ओह, आखिर वो यही हुआ जिसका मुझे डर था। सब मारे गई। अगर शैतान ने मुझे देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर देवा भागने के लिए मुड़ा, शैतान ने उसे देख लिया। ओह, एक शिकार और है यहाँ। अगले ही पल देवा का शरीर लपका, लेकिन जैसे ही देवा को दबोचना चाहा, शैतान को झटका लगा। ओह, इसके पास कोई पवित्र चीज़ है, इसके पास से हटानी होगी। ओह, यह देख देवा भाग खड़ा हुआ। अब आगे देवा था और पीछे शैतान पाकुरी। बचकर कहाँ जाएगा? मैं बचकर भले न जाऊं, लेकिन तू भी जिंदा नहीं बचेगा। और जब तक मेरे पास ताबीज़ है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे मेरे 500 साथियों को मार डाला, मैं इसे मार डालूंगा। और कुछ देर बाद देवा महाकाल के मंदिर में था, जहां एक जटाधारी तेजस्वी सन्यासी साधना में लीन था। ऋषि और इस शैतान ने मेरे 5 साथियों को मार डाला, अब यह मुझे मारना चाहता है। बेटा, यह बला तो तुमने बुलाई है, अब तुम्हें ही से समाप्त करना पड़ेगा। कहकर देवा ने एक त्रिशूल थमा दिया सन्यासी ने। और यह देख शैतान भाग खड़ा हुआ। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे शैतान। और फिर जय महाकाल। और शैतान ने अपने आप को झुकाकर बचा लिया। आह हा हा,
आज मेरे शरीर में जान आ गई, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं इसी तरह खजाने का लालच देकर लोगों को खून पीऊंगा और खजाना किसी को नहीं मिलेगा। दुष्ट पाकोरी, यह तेरी भूल है। तुझे समाप्त करूंगा, तेरा खजाना भी प्राप्त करके ही दम लूंगा। लेकिन पाकोरी ने झपट्टा मार कर उसके गले में पड़ा ताबीज तोड़ लिया। ओह! और हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। अब न तू मुझे समाप्त कर पाएगा, न मेरा खजाना ले पाएगा। लेकिन उसके पहले मैं तुझे तो अपना आहार बना लूँगा। और फिर पाकोरी का शिकंजा कसने लगा और इसके साथ ही तड़पने लगा देवा। हाँ हाँ, इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुझे पाकोरी। अगले ही पल देवा के गले से निकली एक दर्दनाक चीख वातावरण दहल उठा। उस आवाज़ की दशा में दौड़ लगा दी सन्यासी ने। उप अंतर्यात बढ़ता जा रहा है। वो यह चीख तो उस मनुष्य की है जो मुझसे सहायता लेने आया था। लगता है वो संकट में है। यह सोच उधर पाकोरी ने मौत बिल्कुल निकट पहुंचा था। देवा, हाँ बहुत तड़पा लिया तुझे, अब तोड़ूंगा तेरी गर्दन। और तभी सन्यासी बाबा वहाँ प्रकट हुए। मेरे होते हुए तू ऐसा हरगिज नहीं कर पाएगा दुष्ट। वापिस चला जा सन्यासी, वरना इसके साथ तुझे भी खा जाऊंगा। बिजली की तेजी से पेड़ में गड़ा त्रिशूल उखाड़ लिया सन्यासी ने। देखता हूँ दुष्ट कौन किसको मारता है। और फिर सन्यासी ने त्रिशूल फहराया, मारा और दूसरे ही क्षण परोपकारी पाकोरी की चीख वातावरण में गूंज उठी। आई! और फिर चीखता हुआ पाकोरी दम से नीचे गिरा। मैं जानता था तू मर नहीं सकता, सिर्फ घायल हुआ है, लेकिन मैं तेरा ऐसा प्रबंध करूंगा कि नरसंहार के लिए तू कभी आज़ाद न हो सकेगा। इतना कहकर सन्यासी ने अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला उतारी और पाकोरी की तरफ उछाल दी। अगले ही पल चमत्कार हो गया। और जब यह रुद्राक्ष की माला तेरे गले में पड़ी है, तेरी आत्मा आज़ाद नहीं हो सकती तेरे शरीर से। आपने शैतान के हाथों बचाकर मुझे पर बड़ा एहसान किया महाराज। साधु शैतान सन्यासी किसी पर आसान नहीं करते बेटे। दो शक्तियों मनुष्य को बचाना उनका कर्तव्य होता है। वैसे आप इस शैतान का क्या करना है महाराज? एक कब्र खोद कर हम इसे जमीन में गाड़ देंगे ताकि यह शैतान सदा के लिए समाप्त हो जाए। तुरंत ही दोनों कब्र खोदने में जुट गए। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। चलिए महाराज, तो फिर आओ पुत्र, इसके लिए कब्र खोदने में हमारी मदद करो। और काफ़ी देर बाद, बस ठीक है, इतना गड्ढा पर्याप्त रहेगा उस शैतान को दबाने के लिए। आइए हम उस शैतान को उठाकर यहाँ लाएं। दोनों पाकोरी को शरीर को घसीट कर कब्र तक ले आए और अभी वह उसे दबा पाते तभी उससे पहले ही। 1 मिनट महाराज, इस शैतान को दबाने से पहले इसे पता करिए उस खजाने का रहस्य क्या है जिसके लिए सैकड़ों मनुष्य का खून पीने पानी की तरह बहाया इसने। हाँ, तो हमें जानना चाहिए। अगले ही पल, पाकोरी, बता क्या रहस्य है तेरे उस खजाने का। क्रोध से तिलमिला उठा सन्यासी। लेकिन पाकोरी खामोश रहा। जल्दी बताओ, तूने मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा पाकोरी, वरना भस्म कर डालूंगा तुझे। अतः पाकोरी हार माननी पड़ी। मैं सब बताता हूँ, सुनो। 500 साल पहले की बात है, जब धनगढ़ नामक शहर में राज करता था राजा करोड़ा। वह बड़ा ही अन्यायी और क्रूर था। हा, इन मासूम बच्चों की गर्दन काटने में बड़ा मजा आ रहा है। हा। उसे धन और दौलत का शौक पागलपन की हद तक था।
धन 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 चाहिए मुझे, धन। जनता के छोटे छोटे राज्यों पर लूट कर वह राजा खजाना इकट्ठा कर लिया था उसने। और फिर राजा करोड़ा हर समय अपने खजाने में धन बढ़ाने के लिए सोचता रहता था। हाँ, काट डालो सभी की गर्दनें और इनके शहर में सोने का एक एक सिक्का लूट लो। धन के लिए वह कहीं भी कत्लेआम कर देता, उसके लिए मामूली बात थी। दौलत चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ दौलत। दौलत के लिए मैं खून पानी की तरह बहा सकता हूँ। हाँ, और रात दिन बढ़ते अब उसने खजाने की रक्षा के लिए एक रक्षक रखा जिसका नाम था पाकोरी। पाकोरी, तुम रक्षक हो इस खजाने के। जो भी इस खजाने को बुरी नज़र से देखेगा उसके खून की होली खेलनी है तुम्हें। ऐसा ही होगा महाराज। और जिसने भी खजाने की तरफ निगाह उठाकर देखा, मैं उसके लिए मौत का देवता बन गया। खचाक खचाक मैंने भी खून से खूब होली खेली। हा हा, यही अंजाम हुआ खजाने की तरफ आंख उठाने वाले का। और फिर एक दिन करोड़ा धन की बढ़ती हवस ही उसे मौत का कारण बन गई। नवलगढ़ के राजा के भयंकर युद्ध में मारा गया वह जालिम। खचाक, जब करोड़ा की मौत की खबर चारों ओर फैल गई तो अच्छा हुआ वह पापी मारा गया। अब हमें देखना है कि खजाने को किस जिसे उसे अंतिम समय धन से भरता रहा वो, हाँ, हमसे लूटा हुआ खजाना वो हम सब का धन है, भरा हुआ है उस खजाने में। हमें अपना धन पाने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ हाँ, हमें अपना धन वापस लेना चाहिए, धन। और सैकड़ों लोग के हाथों में घातक अस्त्र लेकर निकल पड़े खजाने की तरफ। और जब उसका पता चला तो पुकार उठा मैं, नहीं, पाकोरी के होते हुए ऐसा नहीं होगा। इस खजाने की तरफ बढ़ेगा, उसकी लाशें बिछा दूंगा मैं। और फिर खचाक, आओ दोस्तों आओ। और लाशों को बिछाने में लगा हुआ था मैं। लेकिन अंत में मुझे लाश में बदलना पड़ा। मैंने लाशों का मैदान पाट दिया। मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरेगी, खजाने की रक्षा करेगी और मैं सदा रक्षा करता रहूँगा। और इतना कह पाया था कि एक और लुढ़क गया मेरी गर्दन। फिर लोगों ने मुझे उस ताबूत जैसे बंद कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा जिंदा थी और मौत के दूत बन गया मैं। हाँ हाँ, खून पीऊँगा मैं तुम खजाने के दीवानों का। हाँ हाँ, और मैं तबाही पे तबाही मचाई जा रहा था। इस प्रवृत्ति से मेरे साथ मिल गई। हाँ हाँ, भागो, भूकंप आ गया। हाँ हाँ, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया क्योंकि काल ने दोनों हाथों से सबको अपने गले में समेट लिया। कुछ ही पलों बाद सब कुछ तबाह हो गया, या धनगढ़ या उसका विशाल धन का खजाना भी। लेकिन मेरे सिवा कोई नहीं जानता उस खजाने के बारे में। मैं भटक रहा था आत्मा लोक में। फिर एक बंगाली तांत्रिक नारायण स्वामी कहीं से मिल गई मेरी पांडुलिपि, जिसे पढ़कर उसने मेरा आह्वान किया। उसके बाद सारी कहानी तुम खुद जानते हो। पाकोरी, तुमने सब कुछ बताया, मगर यह नहीं बताया 500 साल पहले धनगढ़ कहाँ उपस्थित था। ओह, वह स्थान वहीं था जहाँ विशाल खजाना गड़ा है। मेरी बात का जवाब दे पाकोरी। पीतमपुर नामक शहर बसा हुआ है, वहाँ आजकल दबा हुआ है वह खजाना। क्या वह उस खजाने को प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, लेकिन प्रीतमपुर में रहने वाले सभी प्राणियों को वहाँ से हटाना होगा और उखाड़ना पड़ेगा पूरा शहर को।
एक हरे भरे शहर को उजाड़ कर खजाना प्राप्त करने की सोचना मूर्खता है, इसलिए उस खजाने को भूल जाना ही अच्छा होगा। आप ठीक कह रही हैं महाराज। चलो अब इसे पापी को कब्र में दफना दो। जी महाराज। और फिर दोनों परोपकारी को कब्र में धकेल दिया और कब्र भरने लगी। तत्पश्चात, बेटे पाकोरी का संबंध मेरे गले में पड़ी माला रुद्राक्ष है। इस माला को जब तक यह आज़ाद होने की कोशिश करेगा, उसे कोई आज़ाद होने की कोशिश करेगा या कोई उसे आज़ाद करना चाहेगा, मुझे तुरंत ही पता चल जाएगा। मैं उसे रोकूंगा। उसे रुद्राक्ष की इस माला के कारण प्रोकरी सदा मेरे वश में रहेगा। अब तुम वापस शहर चले जाओ बेटा। अच्छा महाराज। देवा के जाने के बाद तभी हुआ। सुनो बेटा, पाकोरी के बारे में किसी को मत बताना, इसी में हमारी और मानवता की भलाई है। मैं समझता हूँ महाराज। और फिर सन्यासी जंगल में अपने मंदिर की तरफ और देवा शहर की तरफ लौट गया। उसी रात जंगल में मौत सा सन्नाटा था। तभी गूंज उठी नीचे सूखे पत्तों पर किसी साए के चलने की आवाज़। और साए को शायद अपनी मंजिल का पता था। वह सीधा आ खड़ा हुआ उस जंगल के महाकाल यानी मंदिर के सामने। अंदर होगा सन्यासी। और बिना किसी आट के वह साया मंदिर की सीढ़ियों चढ़ने लगा। और कुछ ही पलों बाद वह वह सन्यासी साधना में लीन है। लेकिन अगले ही पल बिजली सी तेजी से मैन से तलवार निकाली। जिसकी साधना कर रहा है आज उसी के पास पहुंचा दूंगा इसे। और खचाक। और फिर आगे बढ़कर साए ने कटी हुई गर्दन में पड़ी लथपथ रुद्राक्ष की माला उठा ली। यह है वह रुद्राक्ष की माला जिसे वश में है पाकोरी। और अब चूंकि यह माला मेरे पास है, इसलिए पाकोरी मेरे वश में है। सारा सन्यासी मुझसे कह रहा था खजाने को पाना का ख्याल छोड़ दे और अब आज़ाद करूँगा। मैंने करना है मुझे पाकोरी को। और कुछ पल बाद ही पाकोरी की कब्र खोद डाल रहा था देवा। जल्दी मैंने तुझे आज़ाद कर दिया पाकोरी। अब तू मेरा दास है। मैं कहूँगा मानना होगा तुझे। बोल पाकोरी, मानेगा मेरी बात? हाँ बोलो, क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारा खजाना चाहिए पाकोरी। मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रीतम को खाली करना होगा। बोलो, कर सकोगे यह काम? नहीं, मैं नहीं कर सकता यह काम, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम उसे और तुम करोगे भी। मुझे इस काम करने के लिए मत कहो, क्योंकि प्रीतमपुर को खाली करने के लिए अगर मैं गया तो भयंकर नरसंहार होगा। एक भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा प्रीतमपुर का। बोलो, क्या तुम ऐसा चाहते हो? हाँ हाँ, ऐसा ही चाहता हूँ। मैं मार डालो सबको, खून की नदियाँ बहा दो, लेकिन किसी तरह ला हुआ खजाना। मुझे खजाना चाहिए परोपकारी, हर कीमत पर। अगले ही पल पाकोरी की आंखों में शैतानी चमक दौड़ गई। ठीक है, ऐसा ही होगा। खजाना तुम्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, पर खजाने पर पाकोरी का एक बार फिर खूनी की होली खेलेगा। और उसी दिन जिस पर आज जम पड़ी थी पाकोरी की निगाहें। सावधान शहर वालों, पाकोरी आ गया तुम्हारे खून की होली खेलने। शाबाश पाकोरी, शाबाश। यही रूप देखना चाहता था तुम्हारा। और टूट पड़ा पाकोरी प्रीतमपुर वालों पर। एक एक का खून पी जाऊंगा मैं। मांस के साथ हड्डियों को भी चबा जाएगा पाकोरी। चले जाओ इस शहर को छोड़कर, वरना मारे जाओगे सब। भागो। पाकोरी की चेतावनी ने उस अपना अवसर दिखाया। बहुत दिन
दिन रह लिए शहर में, आज मौत के डर से छोड़ना पड़ रहा है इसे। चल बेटे जल्दी चल। और लोग छोड़ रहे थे शहर। पाकोरी के कहर का कमाल ही था कि मनुष्य दूर प्रीतमपुर कुत्ते बिल्ली भी छोड़कर भाग गए। शहर खाली हो गया। पाकोरी अब क्या करना है तुम बताओ। अब यहाँ खुदाई करने के लिए कुछ लोग चाहिए ताकि हमें खजाना मिल सके, लेकिन इस शहर के नीचे दबा हुआ है। और जो बचे वह दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शहर छोड़ो या दुनिया छोड़ो। शाबाश पाकोरी शाबाश। ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूँ खुदाई करने वालों का। कुछ देर बाद जुर्म की दुनिया में कुछ अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। एक बार फिर से कहना बाप, अब उन ढंग से सुना नहीं। बस एक बार फिर कहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें 10-10 लाख रुपए दूंगा। बोलो क्या कहते हो? मंजूर है बाप, एकदम मंजूर है। ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर देवा उन्हें लेकर सबके पाकोरी से मिलवाया। इसे पाकोरी कहते हैं, शैतान है ये पूरा। उन लोगों के लिए जो धोखा देना चाहते हैं इसे, ये तो सचमुच शैतानी से देखते ही हिरण सी दौड़ जाती है शरीर में, सिरन सी दौड़ जाती है। तुम में से जो कहा था वही करना। कोई मुझसे चालाकी दिखाने की कोशिश न करे, समझे? समझ गया, सब समझ गया बाप। और सभी ने पाकोरी के साथ मिलकर खुदाई करनी शुरू कर दी। और जल्द ही उन्हें सफलता मिल गई। पाकोरी खजाने के रूम में विश्व का सबसे बड़ा खजाना जो चारों ओर बिखरा पड़ा था। हाँ, ये सारी दौलत हमारी हुई। हाँ, इतनी सारी दौलत, मैं सपना तो नहीं देख रहा। तुमने किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगी तो सिर्फ मौत। पाकोरी के हाथों एक भयानक मौत। ये तुम क्या बोल रहा है बाप? हम तेरे बचपन के यार हैं। जिस दोस्तों से प्यार था उनका, जिन्हें दौलत से प्यार, उनका कोई यार नहीं होता ब्रांडो। इसलिए तैयार हो जाओ मरने के लिए, कहकर देवा अलग फाड़ कर चीखा, पाकोरी खत्म कर डाल सबको, भागो। और आदेश मिलने की देर थी। पाकोरी का शिकार निकल कर कहीं नहीं भाग सकता। आह आह। और एक पल में सबको पाकोरी का शिकार बन गई। तभी आह, खड़ाक, गर्ज उठा पाकोरी। कौन है? किसकी मौत खींच लाई पाकोरी के पास? मैं हूँ पाकोरी, तेरी मौत का दूत। मैंने तुम्हें मार डाला था, फिर तुमने मेरे शरीर को ख़त्म किया था दोस्त। मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, साल के एक बार अपने शरीर को प्रणायास कर छोड़कर मैं ब्रह्मलोक की सैर पर निकलता हूँ। उसी दिन शरीर में अपने शरीर को छोड़कर ब्रह्मलोक की सैर पर गया हुआ था जब तुमने मेरे शरीर की हत्या की। और जब मैं काफ़ी दिनों बाद वापस लौटा तो हैरान अपने शरीर को देखकर, ओह ये क्या हुआ? किसने नष्ट कर दिया मेरे शरीर को? मैंने ध्यान लगाया, पल भर में मेरी समझ में सारी बात आती चली गई। ओह, तो उस शहरी विश्वासघात किया है मेरे साथ। पाकोरी को अपने वश में करने के लिए उसने मेरी रुद्राक्ष की माला ली है, लेकिन वह इस समय कहाँ होगा? तभी मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इससे पता लगाया। फिर मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम सबको, ओह, वह दुष्ट परोपकारी के साथ मिलकर
नरसंहार कर डाला। प्रीतमपुर में को अब लेकिन अब बचेंगे नहीं मुझसे, और मैं चल पड़ा तुम्हारी तरफ। सन्यासी, तू बोलता बहुत है। पाकोरी, जरा बंद कर दे इसकी बोलती। अभी लो स्वामी, आगे बढ़ा पाकोरी। हा हा हा, आ पहुंचा तुम्हारे पाप का दंड देने। ठीक उसी पल ए मेरी शक्तियां आओ और टूट पड़ो दुष्ट पर। और तुरंत ही आकाश से बिजली कड़की, और एक पल में 1000वें हिस्से में वह परोपकारी को जकड़ लिया सन्यासी ने। लेकिन पाकोरी इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं था। पाकोरी की कैद करने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने होंगे तुम्हें, क्योंकि पाकोरी को पकड़ना इतना आसान नहीं। इन शक्तियों में जितना मर्जी बच ले पाकोरी, अंत में तुझे हार मारनी पड़ेगी तुझे। सन्यासी का कहना ठीक था। कुछ ही पल में शक्ति हावी होती पड़ती जा रही थी पाकोरी पर। बस बहुत हुआ दुष्ट। फिर सभी ने शक्तियों ने एकजुट होकर उससे लिपट गई और संभलने का मौका नहीं मिला। देखा पाकोरी, आखिर हार गया ना तू। आंखों में क्रोध की ज्वाला सन्यासी देवा की तरफ पलटा। पाकोरी ने जो नरसंहार किया था उसका उत्तराधिकारी तू है। अगर तू मेरी हत्या करके रुद्राक्षी माला हासिल न करता तो ऐसा कदापि न होता। तूने एक बहुत बड़ा अपराध किया है जिसका दंड तुझे मिलना चाहिए, और उसका दंड मृत्यु। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तभी सन्यासी की आंखों से किरणें निकली। तेरा मर जाना ही उचित है दुष्ट। आह, और हवा में प्रकाशे उड़ गए उसके शरीर के। अब इसका क्या करें गुरुदेव। इसे अपने खजाना से बहुत लगाव था, इसलिए इसे खजाने के साथ सदा के लिए दफन कर दूं। बांध दो इसे इस दीवार पर। जो गया गुरुदेव। और उसे तुरंत बांध दिया गया। अब सभी बाहर निकलो इस सुरंग से। सन्यासी अपनी शक्तियों के साथ सुरंग से बाहर निकल आए, और फिर अगले ही पल वह क्षेत्र भयानक धमाकों से गूंज उठा, और कुछ ही पलों बाद वहां शांति छा गई। अपने खजाने के साथ ही दफन हो गया पाकोरी, और उसके साथ खत्म हो गए सारे मनुष्य जो आओ चले। फिर सन्यासी अपनी रहस्यमय शक्तियों के साथ वापस लौट गया। समाप्त दोस्तों।